अंतराल को एक ऐसा इंसान बनाए, दुनिया पूजे उसको, ऐसा महान बनाए। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर। राष्ट्र परम वैभव तक पहुँचे यह संकल्प हमारा, वंदे मातरम। आत्मीय अभिभावक बंधुओं एवं ग्रामवासियों, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, भारतीय संस्कारों की शिक्षा देने वाली एकमात्र संस्था सरस्वती शिशु मंदिर आपके ग्राम अथवा आपके ग्राम के पड़ोस में संचालित हो रहा है। क्या आप अपने नोनियालों को संस्कार, अनुशासन, भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराएं, जीवन मूल्यों और जन जन के मन में राष्ट्र सेवा का संकल्प जगाने वाली शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो निश्चित ही अपने कुल के दीपक को सरस्वती शिशु मंदिर में ही प्रवेश दिलाएं, जहां पर नन्हे मुन्ने भैया बहनों की भावनाओं, क्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन कराया जाता है, जहां उनकी कल्पनाएं आकार लेती है, जहां आपके सपने साकार होते हैं और जहां भैया बहनों के सुनहरे भविष्य के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। ऐसी शैक्षिक संस्था विद्या भारती संगठन के माध्यम से पूरे देश भर में शिक्षा के साथ संस्कारों की भागीरथी गंगा आपके ग्राम तक ला रही है। शुरू करो अपना अपना काम, अपना अपना काम, अपना अपना काम। आगे बढ़ने का सपना अब और भी हुआ आसान, न दूरी न मजबूरी, शिक्षा होगी क्षेत्र के हर गरीब की भी पूरी। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त। कभी किसी को नहीं सताना, ये अच्छे संस्कार, ये अच्छे संस्कार, ये अच्छे संस्कार। सदा सभी से मिलकर रहना, यही पते की बात, यही पते की बात। सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाइए और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। आज शुरू करो अपना अपना काम, अपना अपना काम, अपना अपना काम। आइए अपने पाल्य को सोचकर, समझकर, विचार कर चिंतन कर एक ऐसी संस्था सरस्वती शिशु मंदिर में प्रवेश दिलाएं, जो आपकी अपनी संस्था, अपने ग्रामवासियों द्वारा संचालित संस्था का सफल संचालन आपके ग्राम में अथवा पड़ोस के ग्राम में किया जा रहा है। जो भारत ही नहीं अपितु पूरे देश की सबसे बड़ी शैक्षिक संस्था के रूप में मानी जाती है, जिसमें अटक से लेकर कटक तक विद्या भारती द्वारा 35,000 विद्यालयों का सफल संचालन किया जा रहा है। में आता है बल, पेड़ देते मीठे फल, नदियाँ देती शीतल जल, फल खाने से जल पीने से शरीर में आता है बल। पेड़ देते मीठे फल। आगामी सत्र में आपके ग्राम, आपके द्वार सरस्वती शिशु मंदिर अनेकों विशेषताओं के साथ में लेकर आ रहा है। अतः अपने भैया बहनों को सरस्वती शिशु मंदिर में प्रवेश दिलाकर घर का दीपक और जगत का दिवाकर एवं व्यवहार कुशल नागरिक बनाने में सहभागी बने। ती है सबकी हलचल, पेड़ देते मीठे फल, नदियाँ देती शीतल जल, फल खाने से जल पीने से सरस्वती शिशु मंदिर सरस्वती शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। हीरे तो हर कोई तरा सकता है, लेकिन हम कांच को भी हीरा बना सकते हैं। के संग डोले हम, मस्त हवा में झूमे हम, फूलों के संग डोले हम। अब 6 बोली करो अगेन। मेरी 6 बदके थी, पानी में तैर रही थी,
इसका वीडियो सही लगेगा, फोटो। शिक्षण का वीडियो बनाओ डालो। हाँ। एक कदम चली गई, कितनी कितनी बची? अब 5 कर लो। मेरी 5 पलकें थी, पानी में तैर रही थी, सोच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर। एक कदम चली गई, कितनी बची? 4 कर लो ऐसे करके। मेरी 4 पलकें थी, पानी में तैर रही थी, क्या नीचे तो पूछ गई ऊपर। एक कदम चली गई, कितनी बची? अब 3 कर लो ऐसे करके। मेरी 3 पलकें थी, पानी में तैर रही थी, पहुंच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर। एक कदम चली गई, कितनी बची? 2 कर लो ऐसे करके। मेरी 2 पलकें थी, पानी में तैर रही थी, सोच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर। एक बतख चली गई, तो इसमें ऐसे कितने भैया बहन हैं जिन्होंने बतख को पानी में ऐसे तैरते हुए देखा है? चोंच वो नीचे कर लेती है और पूंछ ऊपर कर लेती है। ऐसा अगर किसी ने देखा हो बताओ, देखा सबने? हाँ, अब जाके जिसके घर के पास में बतखें हो देखना, वो जब बतख नहाती है तो अपनी चोंच नीचे कर लेती है और पूंछ ऊपर कर लेती है ना? चले, अब हमारी कितनी बतख बची हैं? मेरी 1 बतख थी, पानी में तैर रही थी, पूछ गई नीचे तो पूछ गई ऊपर। एक बतख चली गई, कितनी बची? अब हमारी सब बतखें गायब हो चुकी। ऐसा स्कूल जो आपको देशभक्ति सिखाता है, राष्ट्रवाद सिखाता है, एक ऐसा स्कूल जहां की प्राथमिकता में सबसे ऊपर भारतीय संस्कार हों, जिसके कैंपस में भारत माता की तस्वीर और अखंड भारत का नक्शा होना जरूरी हो, जहां की प्रार्थना में शिक्षा की देवी सरस्वती की वंदना अनिवार्य हो। अगर आपको ऐसे स्कूल को रेटिंग देनी हो तो आप क्या रेटिंग देंगे? हमें लगता है कि आप अपने बच्चों को वहां जरूर पढ़ाना चाहेंगे। स्कूल भले ही भारतीय संस्कार से चलते हैं, पर वहां भी वही किताबें पढ़ाई जाती हैं जो देश के किसी भी ऐसे स्कूल के पाठ्यक्रम में होती हैं, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई और राज्यों के बोर्ड के पाठ्यक्रम से चल रहे हैं। स्कूलों में राष्ट्रवाद पढ़ाया जाता है, जिन स्कूलों में भारत के संस्कारों को पढ़ाया जा रहा है, जिन स्कूलों में यह कहा जा रहा है कि आप भारत से प्यार कीजिए। कुल 30,000 शिक्षण संस्थान आज भारत में काम कर रहे हैं और इन स्कूलों में 80,000 क्रिश्चियन और मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। भारत माता की तस्वीर, भारत का नक्शा, माँ सरस्वती की वंदना के बिना प्रार्थना अधूरी है। स्कूल में न तो राजनीति की बातें होती हैं, न किसी धर्म को मानने या न मानने की। क्रिएटिव आर्ट्स, खेल कूद और अलग अलग प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले बच्चे यहाँ जरूर मिलते हैं और हाँ, प्रेरणा देने वाले संदेश भी। जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए शहीद होने वाले भारतीय सेना के कर्नल बी संतोष बाबू का नाम तो आपने सुना ही होगा। बी संतोष बाबू विद्या भारती के स्कूल में ही पढ़े थे। भारत में फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान को लाने वाले
पायलट स्क्वाड्रन लीडर दीपक चौहान भी सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र ही रहे हैं। ये पहले रफाल प्लेन को उड़ाकर भारत लाए थे फ्रांस से। भारत की ओर से क्रिकेट खेल रहे नवदीप सैनी भी विद्या भारती के ही छात्र हैं और 2018 में एशियन गेम्स में एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली सुधा सिंह भी ऐसे ही स्कूल में पढ़ी हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर आज आप गर्व कर सकते हैं और इन सभी छात्रों ने भारतीय संस्कारों और देशभक्ति वाली शिक्षा हासिल की है और देश को, समाज को, अपने परिवार को बहुत कुछ दे रहे हैं। पहले तो आपने जो शिशु मंदिरों का हवाला दिया, मुझे लगता है कि शायद आपने उन्हें नज़दीक से जाके नहीं देखा है। मैं उनसे जुड़ा हुआ रहा हूँ और वहाँ सांप्रदायिक भेदभाव जैसी कोई चीज़ नहीं है। देशभक्ति का भाव जरूर है और हर देशवासी भारत से प्यार करे, इस पर तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। नहीं बनाए। आज सरस्वती शिशु मंदिर में जो बच्चे तैयार हो रहे हैं वो सिलेबस पढ़ करके तैयार नहीं हो रहे, चाहे वो स्टेट बोर्ड से कहीं कहीं संबंधित है विद्यालय, कहीं किसी में सीबीएसई है, वो वहां पर उन सब्जेक्ट के अलावा जो संस्कार दे रहे हैं उससे शिशु मंदिर में बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो सीनियर मुस्लिम अधिकारी मेरे पास आया था और उस मुस्लिम अधिकारी ने मुझे कहा कि मैं अपने बच्चे का प्रवेश कराना चाहता हूं सरस्वती शिशु मंदिर में। तो मैं बहुत उसके साथ उसको देखा। मैंने कहा भी आप सरस्वती शिशु मंदिर में अपने बच्चे को? उसने कहा हाँ साहब। मैंने कहा क्यों? उसने कहा साहब मेरे 3 बच्चे हैं, एक को मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, दूसरे को मदरसे में पढ़ा दिया, तीसरे को सरस्वती मंदिर शिशु मंदिर में भेजना चाहता हूं। मैंने कहा क्या इनकी उम्र में कोई गैप है क्या? उसने कहा हाँ है। उसने कहा इन सब में 5-5, 6-6 वर्ष का गैप है। तो मैंने कहा आपको अंतर क्या दिखाई दिया? उसने कहा मैंने देखा मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता है, सरस्वती शिशु मंदिर में उनके बच्चे पढ़ते हैं। देखिए एक बात तो आपको याद रखना होगा, सरस्वती शिशु मंदिर इस देश के अंदर एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था के संरक्षण में चलता है जो सरकार से कोई अनुदान नहीं लेता, कोई अनुदान नहीं लेता। हमारे यहां 8000 मदरसे बंद नहीं होते हैं, हमारे यहां सरस्वती शिशु मंदिर बंद नहीं होते हैं, समाज के सहयोग से चलते हैं। समाज कंट्रीब्यूशन देता है, हाथ नहीं फैलाए जाते हैं। दूसरा पाठ्यक्रम अलग नहीं है, जो सरकार का पाठ्यक्रम होगा वही सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया जाएगा, उससे अलग नहीं। तो मैंने कहा पाठ्यक्रम तो वही है ना? उन्होंने कहा साहब पाठ्यक्रम अलग है। अलग नहीं है, पाठ्यक्रम वही है जो इंग्लिश मीडियम का है या यूपी बोर्ड का है या सीबीएसई बोर्ड का है। एक अंतर है कि मैं अपने पड़ोस में देखता हूं कि वहां पर जो बच्चे सरस्वती शिशु मंदिर में जाते हैं वे बच्चे आकर के अपने मां बाप को पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। और हमारे बच्चे वह घर में आते हैं तो तू मैं करके इतने अपमानित करते हैं कि हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हमारे ही बच्चे हैं किसी और के हैं। तो यही अंतर है।